वेलकम टू एग्जाम पीडिया। आज है 4 मई 2020 और 4 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है बी, महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है और इस कोरोना वायरस महामारी में ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है, जिसका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। इस योजना के तहत राज्य के सभी लोग मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उपचार कराने पर फीस में कमी की जाएगी। अब महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कुशवाहा। और अभी आईआईटी बॉम्बे ने कोविड-19 के लिए क्रोनोटिन ऐप और डिजिटल स्टेथोस्कोप भी बनाया है। और अभी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से महाराष्ट्र को $346 मिलियन का लोन देने की घोषणा की गई है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी की गई आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम पहले स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया। तो अभी मई 2020 में आई आईसीसी रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया टेस्ट और टी20 में पहले स्थान पर है, जबकि ओडीआई में पहले स्थान पर इंग्लैंड है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पे तो ऑस्ट्रेलिया ही है, दूसरे पर न्यूजीलैंड और तीसरे पर है भारत। और आईसीसी ओडीआई में पहले स्थान पर इंग्लैंड, दूसरे पर भारत और तीसरे पर है न्यूजीलैंड। और आईसीसी टी20 में पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर है इंग्लैंड और तीसरे पर है भारत। आपको बता दें कि अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में भारत पहले स्थान से नीचे आया है। अब आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई, यूनाइटेड अरब एमिराट्स में है और इसके चेयरपर्सन हैं शशांक मनोहर। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है ए, छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ ने मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कोविड-19 महामारी के बीच देश भर में लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है, जिसमें लगभग 18 लाख से अधिक अनस्किल्ड वर्कर्स को रोजगार दिया गया है। जिसमें पहले नंबर पे तो छत्तीसगढ़ ही है, दूसरे पर है राजस्थान और तीसरे पर है उत्तर प्रदेश। अब छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। और अभी छत्तीसगढ़ पुलिस ने हाउस क्वारंटीन लोगों के लिए रक्षा शर नाम से एक ऐप लॉन्च किया था और बच्चों को घर पर पढ़ाने के लिए बढ़ई तुम्हारे द्वार नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एनटीपीसी के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, रमेश बाबू वी को। तो अभी रमेश बाबू वी को एनटीपीसी ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी, मोहम्मद रफीक, इनको अभी उड़ीसा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। सी, विश्वानंद आनंद को अभी मेघालय हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। सी, दीपांकर दत्त, इनको अभी बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। अब एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके नए अध्यक्ष हैं रमेश बाबू वी। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है 3 मई को। तो अभी 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसे विश्व प्रेस दिवस के रूप से भी जाना जाता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिसकी इस बार की थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और हाल ही में आई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट में भारत की रैंक है 142, जिसमें पहले नंबर पे है नॉर्वे, दूसरे पे है फिनलैंड और तीसरे पे है डेनमार्क, जबकि भारत है 142वें रैंक पर। आप इसे भी याद रखिएगा। अब इस महीने के इम्पॉर्टेंट डेज एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 मई को हमने मनाया था इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई को हमने मनाया था वर्ल्ड ट्यूना डे और 3 मई को हमने मनाया है विश्व प्रेस दिवस। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल नामक पुस्तक लिखी है? तो इनका नाम है डी गिरीश कुबेर। तो अभी एक नई पुस्तक जो कि महाराष्ट्र के इतिहास और विकास पर अतीत से आधुनिक समय तक का विवरण करेगी, जिसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, जिसके लेखक हैं गिरीश कुबेर, जो कि एक जर्नलिस्ट है। जिसे लॉन्च किया जाएगा अक्टूबर में इसी साल में। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो ए पर हैं उमा बाल सुब्रमण्यम। इन्होंने अभी एक किताब लिखी है सयाजी राव गायकवाड़ 3 द महाराजा ऑफ बड़ौदा। बी वी कृष्ण स्वामी, इन्होंने एक किताब लिखी है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। सी सुधा मूर्ति ने किताब लिखी है हाउ ओनियंस गेट इट्स लेयर्स, जिसका अभी ऑडियो वर्जन रिलीज किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित खुले बजट सर्वेक्षण के अनुसार बजट की पारदर्शिता और जवाबदेही में के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर है बी 53। तो अभी ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार भारत के बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर है। इस इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप द्वारा किए गए सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट को 100 में से 49 का पारदर्शित स्कोर दिया गया है, जो कि ग्लोबल एवरेज 45 से अधिक है। इस सर्वेक्षण में न्यूजीलैंड जो कि 87 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। अब इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो इसका नाम है ए सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का। तो अभी आरबीआई ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, जो कि ज़्यादातर पुणे और मुंबई में चलते हैं, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और इस बैंक के डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत उनके रुपए दिए जाएंगे। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने अभी कोरोना वायरस महामारी के दौरान एक ऋण योजना विकास अभियान शुरू की है। अब सी इंडियन ओवरसीज बैंक ने महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक विशेष ऋण योजना शुरू की है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 49 वस्तुओं के लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है? तो इसका सही आंसर है सी जनजातीय मामलों का मंत्रालय।
तो अभी सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र 49 वस्तुओं के लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है, जिसमें ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा एमएसपी की रेंज को 16% से 66% तक कर दिया गया है, जिसमें कम से कम 20 राज्यों में माइनर ट्राइबल प्रोड्यूस की खरीद के लिए एक तत्काल और बहुत आवश्यक गति प्रदान करने में मदद की जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने राज्य के उद्यमियों के लिए एग्री एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, त्रिपुरा ने। तो अभी त्रिपुरा सरकार ने राज्य के उद्यमियों को केंद्रीय सरकार के वित्त पोषण एजेंसियों से सब्सिडी और प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद के लिए एक एग्री एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क लॉन्च किया है। अब त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है अगरतला, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर हैं रमेश बैस। और अभी त्रिपुरा के काले चावल चेक हाउ को जीआई टैग दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।